क्या होता है। इफ़ के अंदर अगर हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। सपोज मान लीजिए एक इफ़ हमने लिखा, ठीक है, इसके अंदर एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज मान लीजिए जिसकी एज 18 हो या 18 से बड़ी हो और जिसकी सैलरी 25,000 हो या 25,000 से बड़ी हो, वो एलिजिबल है बोनस के लिए। तो ओपन करते हैं VS कोड और इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। VS कोड ये नोटपैड की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा उससे स्मार्ट होता है। अगर आप स्टार्टिंग कोड इसमें लिखोगे तो एंडिंग कोड आ जाता है। फाइल बनाते हैं, नेस्टेड .html ठीक है, इंटर प्रेस किया। ठीक है, अगर ये डमी कोड लाना है तो शिफ्ट के साथ आपको नॉट ऑपरेटर आपके कीबोर्ड में होगा, उसको प्रेस करिए तो आ जाएगा। ओके, अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग टैग लिया, एंडिंग टैग अपने आप लग जाता है। वेर एक एन नाम का वेरिएबल लेते हैं और एक सैलरी नाम का। ठीक है, एन इक्वल टू पार्स इन यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, रन टाइम इनपुट लेने के लिए यूज होता है। इंटर एज देन उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। अगर एज वैलिड होगा तो हमसे फिर अगला कंडीशन पूछे, तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एक ही फॉर। उसके बाद सैलरी पूछे, सैलरी ठीक है इक्वल टू पार्स प्रॉम्प्ट
एंटर अ सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी देते हैं, अगर 25,000 से ऊपर हो या बराबर हो तो बोनस के लिए एलिजिबल है, तो नॉट एलिजिबल। सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, ठीक। तो यहाँ पे हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिजिबल फॉर बोनस। इल्स मान लीजिए अगर नहीं है तो यहाँ पे इल्स लगाएंगे, इसकी कॉपी करके कंटेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। ये इसका इल्स हो गया। अब फर्स्ट वाले इफ का इल्स लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे इल्स, मैसेज देते हैं नॉट वैलिड, अगर एज है तो एलिजिबल फॉर बोनस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं एलिजिबल है तो मैसेज आ जाए नॉट वैलिड एज, ठीक है। यहाँ एल्स लगाते हैं, अच्छा ठीक है, सही है, एलिजिबल फॉर बोनस, और इसका हाँ सही है। अगर नहीं एलिजिबल है तो यहाँ पे मैसेज आ जाए नॉट वैलिड एज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वैलिड एज एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने नेस्टेड नाम से प्रोग्राम बनाया था, डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो एज हमने दिया 19, ठीक। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए एज हमने 19 दी,
क्लिक करते हैं, इसका एरर देखते हैं। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे, एज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एज नाम का वेरिएबल हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम एज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एन को हटा देते हैं। ठीक है, एज नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी एज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने एन लिया था तो हमको एन यूज़ करना चाहिए था, तो हमने एज लिया है तो एज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एज दिया 19। ठीक, फिर हमसे सैलरी पूछा है, मान लो हमने दिया यहाँ पे 30,000। ठीक, तो मैसेज आ रहा है एलिजिबल फॉर बोनस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन देते हैं जो फॉल्स हो जाए, जैसे मान लो एज हमने दिया मान लो 17, तो पहली बार पे ही फॉल्स हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरा कुछ देते हैं, मान लो हमने दिया एज मान लो 34 और यहाँ पे सैलरी मान लो हमने दिया मान लो 24,000। ठीक है, तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ठीक है, ठीक, अब इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ओपन करते हैं, वाइट बोर्ड भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको उस पर समझा सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ठीक है, मान लीजिए एज में हमने इनपुट किया, मान लीजिए एज में हमने इनपुट किया, एज नाम का वेरिएबल बनेगा, कहाँ बनेगा, मेमोरी में बनेगा, उसमें मान लो हमने इनपुट किया 19। ठीक है, तो 19 18 से बड़ा होता है, हाँ कंडीशन चेक करेगा, फिर हमसे पूछेगा सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में मान लो हमने इनपुट कर दिया 30,000। ठीक है, 30,000 इनपुट कर दिया। ठीक है, तो मैसेज आएगा एलिजिबल फॉर बोनस। ठीक है, मान लो पहली कंडीशन हमने दे दिया कि नहीं एज 17। ठीक है, तो एल्स पार्ट चलेगा, इतना स्किप हो जाएगा, इसके अंदर ही नहीं आएगा ना, मतलब सैलरी हमसे फिर पूछेगा ही नहीं। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो मैसेज आएगा नॉट वैलिड एज। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वैलिड एज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 19 इनपुट करते हैं एज, अगर हम सैलरी देते हैं मान लो 22,000। ठीक है, मान लो सैलरी हम देते हैं अगली बार 22,000। ठीक है, तो क्या आएगा, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, क्योंकि इस बार सैलरी वैलिड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम, ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अलावा इस चैनल पे C++, जावा वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।